दोस्तों, मैं टीवी न्यूज़ से सुरेश सिंह। आज हम खड़े हैं जनपद प्रयागराज के एक ऐसे गांव में जहां पे लोगों के साथ अनदेखी की गई है, गरीबों के साथ अनदेखी की गई है। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यह जनपद प्रयागराज के विकासखंड भगवतपुर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहद्दीनपुर भरेठा का मजरा है, सिखवापुर इसको बोलते हैं। और हम लोग आज इसी बीच में खड़े हैं। एक विकलांग व्यक्ति हमारे बीच में है जहाँ से उनके प्रति अनदेखी की गई है। सरकार या मौजूदा सरकार या जो सरकारें पूर्व में थीं, उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए हैं कि गरीबों को हम उनकी गरीबी को दूर करेंगे या गरीबों के लिए हमारी तमाम योजनाएं हैं और दावे भी विकास के करती रही हैं। आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश और देश में है। उन्होंने भी दावा किया है कि कहीं न कहीं गरीबों तक हम सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत उन्होंने गांव-गांव पे घर घर में शौचालय पहुंचाने की बात कही है। और जहां तक जानकारी में आया, उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि घर घर में शौचालय पहुंचे। लेकिन आज हम ऐसे ही गांव में खड़े हैं जहां पे शौचालय के लिए एक गरीब परिवार तरस रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री का सपना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि गांधी जी ने जो सपना देखा था भारत को स्वच्छ बनाने का, वो सपना को पूरा किया जाए। लेकिन जिम्मेदारों और जो गांव के ग्राम प्रधान हैं, ग्राम सचिव हैं, उनके द्वारा अनदेखी की गई है। उसका खामियाजा कहीं न कहीं गरीब भुगत रहे हैं। मैं आज आपकी बात कराता हूं। हमारे बीच में एक गरीब परिवार है और मेरे ख्याल से ये विकलांग भी हैं पूरी तरह से। और इनसे हम जानेंगे कि क्या इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिया गया है या फिर किसी कारणवश या चुनावी जो आपसी चुनावी होता है, चुनावी दौर होता है कि किसने मुझको वोट दिया है, इसको देना है, किसको नहीं देना है। ये ग्रामीण स्तर में ज़्यादा देखा जाता है। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनको शौचालय मिला है। क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार जी। तो क्या आपको शौचालय जो प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने चलाया था, उसके तहत शौचालय आपको दिया गया है? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। ब्लॉक आपको मालूम है आपका कौन सा ब्लॉक है? यार इतनी बार कौड़िहार तो बदल दिया गया है, ब्लॉक भगवतपुर। तो ग्राम प्रधान आपके कौन हैं? सतीश कनौजिया। कहाँ रहते हैं ये? मोहद्दीनपुर। अच्छा, तो इनसे आपने कहा था? हाँ? इनसे आपने कहा था कि शौचालय हमको मिलना चाहिए? जी। कितनी बार कहा था? 3-4 चक्कर। तो इन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से भी कहा है कि शौचालय हमको मिलना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना है कि हमको शौचालय नहीं दिया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से विकलांग है और ये ट्राई साइकिल इनकी जो है हाथ से चलने वाली है। इससे सफ़र करते हैं। एक पान की दुकान पे पान लगा करके अपना जीवन और घर परिवार चलाते हैं। ये इन्होंने एक मुझे घर दिखाया है यहाँ पे, आप देखिए। मैं कैमरा चाहूँगा कि एक बार आप ज़रा इधर दिखाइए इनके घर की तरफ। ये इस पर पक्की दीवारें तो खड़ी हैं, आप देख रहे होंगे कि पक्की दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन ये बहुत दिनों से जर्जर पड़ी हैं। उसका कारण यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यह पूरी तरह से गरीबी की कगार पे हैं। किसी तरह से पैसे का इंतज़ाम करके इन्होंने इसको बनवाया था, जबकि इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिलना चाहिए था। और शायद यही पक्की दीवारों को देख करके इनका प्रधानमंत्री आवास या जो भी आवासीय योजना सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में चलाई जाती हैं, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। शायद इसीलिए अनदेखी की गई है कि इनके पक्का घर है। और कई भी चीज़ें होती हैं। हम इनसे आज बात करते हैं क्या क्या ये पात्र की श्रेणी में हैं या नहीं हैं। तो ये बताइए, क्या आपके घर में मोटरसाइकिलें वगैरह हैं? नहीं सर। आप जहाँ रहते हैं वो किसके घर में रहते हैं? भाई घर में। आपके भाई हैं, उनके घर में आप रहते हो। ये जो घर बना हुआ है आपका, ये कितने साल पुराना है? तमन 20 साल पुराना है। आपके घर में और कौन कौन से हैं? बस 2 जने भाई हम। नहीं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो 2 लड़का हैं। 2 लड़के हैं। आप पति पत्नी, 2 लड़के आपके हैं। बच्चों की उम्र क्या होगी? 5 साल 6 महीना। आप कैसे उनका घर परिवार चलाते हैं? अरे पान का लगा के चलाते हैं और कैसे चलाएं। ये जो आपके साथ में खड़ी हैं कौन है? भाभी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब व्यक्ति किसी तरह से अपना परिवार चलाने के लिए, उसको पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए पान की दुकान एक चला करके जीवन यापन कर रहा है। फिलहाल इनको पेंशन मिल रही है। इन्होंने बताया है कि मुझे विकलांग का पेंशन मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय है इनको दिया नहीं गया है। और इसकी शिकायत आपने कहीं किया कि हमको शौचालय नहीं मिला है? सर प्रधान लग कर लेंगे और कहाँ करेंगे।
ब्लॉक में तमाम अधिकारी जिम्मेदार बैठते हैं, उनसे आपको बताना चाहिए। बताऊँ आपको भी बताता नहीं कि इसके लगे जाओ, यानी वहाँ आप बताते नहीं, कोई बात नहीं करते। ये भी आप देख लीजिए किस तरह से दरकिनार जिम्मेदारों द्वारा किया जाता है, जिससे तमाम सरकार की योजनाएं हैं जो ऐसे गरीबों के पास नहीं पहुंच पाती हैं। आलम यहीं का नहीं है, मैं बात करूंगा पूरे जनपद के ग्राम स्तर की, जहां पे अधिकतर इससे भी ज़्यादा लोगों के साथ जो है दोगलापन किया गया है, धांधली की गई है ग्राम प्रधान द्वारा, ग्राम सचिव द्वारा और जिम्मेदारों द्वारा जो ब्लॉक पे बैठे रहते हैं। कहीं न कहीं सरकार तो अपना काम करती है, वो बजट भी भेजती है, योजना भी भेजती है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन पहुंचता नहीं है। आज इस व्यक्ति से हम यहाँ मिले हैं, इससे तो यही जाहिर हो रहा है। ये आप एक बात और बताइए, गांव में कितने लोगों का शौचालय बना होगा? सर यहाँ गाँव में तो बहुत कम का शौचालय है, प्रमाण नहीं ना। इनका कहना है गांव में अधिकतर शौचालय नहीं बनाए गए। फिलहाल हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे उसको भी कि शौचालय नहीं दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री का यह सपना था कि घर घर में शौचालय पहुंचाया जाए। तो यहाँ जो लोग हैं वो शौच को बाहर जाते होंगे। सर सब जल पाए जाते हैं, लड़का बच्चा भी बाहर जाते हैं। अच्छा, अब इनसे हम जरा आप इधर आइए, हम इनके घर की एक सदस्य हैं, इनकी भाभी है, उनसे भी बात करते हैं। शौचालय यहाँ बने हुए हैं अधिकतर, तो यहाँ लोग यहीं कहाँ जाते हैं? अरे बाहर जाते हैं, मैदान खेत की तरफ जाते हैं। खेत की तरफ जाते हैं। गांव में कितने लोगों को दिया गया होगा शौचालय? अब ये तो हमको नहीं गिनती लगाए हैं, लेकिन आधे पाए, आधे नहीं पाए। जिन लोगों को शौचालय दिया गया है, क्या उनके पास पहले शौचालय थे? नहीं, कोई का नहीं था। नहीं, अब जो बाकी हैं उनके पास शौचालय हैं? कहाँ नहीं है। नहीं। तो वो सारे लोग बाहर जाते होंगे शौच के लिए। ये देखिए, यहाँ पे अधिकतर लोगों को शौचालय नहीं दिया गया है। आप बिल्कुल इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ ग्राम पंचायतों में उड़ाई जा रही हैं, और जिम्मेदार जो हैं अधिकारी हैं, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, ग्राम सचिव हो या बीडीओ हो, उन लोगों द्वारा किस तरह से अनदेखी की जा रही है लोगों के प्रति, उन्हें योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। हमारे बीच में देखिए और भी तमाम ग्रामीण आ गए हैं, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मंगीता। कहाँ रहती है आप? यहीं से शेखपुर यहीं शेखवापुर में रहती हैं। तो शौचालय आपको मिला? नहीं मिला। आपने ग्राम प्रधान या और किसी से कहा है? कहा भी है, पैसा भी दिया, फोटो कॉपी भी करा के आधार कार्ड का दिया, नहीं मिला। पैसा कितना दिया आपने? 300 रुपये आपने पैसा दिया है, आपको शौचालय नहीं मिला। तो आप लोग शौच को कहाँ जाते हो? खेत में जाते हो। आपका क्या नाम है? उषा देवी। आपको भी शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है आपको? आपने प्रधान से कहा? हाँ, हमने फोटो कॉपी दिया, सबको दिया, पैसा दिया, कुछ नहीं मिला हम लोग का। आपने भी पैसा दिया है? कितना पैसा दिया? 300 रुपये। हाँ। चलिए ठीक है। अब आप देखिए किस तरह से धनादोहन भी गरीबों का किया जाता है, और उनके धन लेने के बावजूद भी उन्हें जो उनकी सरकार द्वारा चलाई गई योजना उनके लिए है, पात्र होते हुए भी शायद उनको नहीं मिलती है। और आप देख सकते हैं ये मोहद्दीनपुर भरेठा का शेखवापुर मजरा है। यहाँ पे लोग जो भी हैं वो अपने हिसाब से बता रहे हैं जो उनके साथ बीती हुई है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल ये हमारी एक छोटी सी मुहिम थी जो हम यहाँ पर आए हैं। आगे भी हम आपको और रूबरू कराते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि जिन गरीबों को वंचित किया गया है उनके हक से, उनके जो उनकी मिलना चाहिए उनका हक मारा गया है, हम कोशिश करेंगे कि उनका हक उन तक पहुंचाया जाए। जो सरकारें अनदेखी कर रही हैं या उनके जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उन तक सारे योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। टीवी न्यूज़ से सुरेश सिंह, जनपद प्रयागराज।